Hi, this is World of Bollywood and I'm Joanna, and over the next half hour you are going to experience a fresh dose of all that makes the world go around in Tinseltown. So sit back and enjoy everything from the kicks, the slips and all the pot-boiling chatter on everything from the hottest parties to the most scandalous moments from the universe of glamour. So come, let's check out what's making Bollywood tick today. अर्पिता खान की वेडिंग रिसेप्शन में हुआ सलमान और सोनाक्षी का झगड़ा। पूरी खबर और सोनाक्षी का रिएक्शन दिखाएंगे न्यूज नाउ में। पीके के सॉन्ग 4 कदम की बेल्जियम में हुई शूटिंग के बिहाइंड द सीन्स और पूरा एंटरटेनमेंट हमारे सेगमेंट जस्टिन में। मुंबई के 26/11 टेरर अटैक्स को कमेमोरेट करने के लिए रखे गए फैशन शो में रैंप पर नजर आए कई टीवी बिगीज। एक्शन जैक्सन से डेब्यू कर रही एक्ट्रेस मनस्वी नजर आई ब्रूस ली के 74th बर्थडे सेलिब्रेशन पर। असलम पंचरवाला ने अपने रियल लाइफ कैरेक्टर में आकर यूनिक अंदाज में किया फिल्म Z+ का प्रमोशन। सनी देओल आए आदिल के सपोर्ट में और साथ ही बताएंगे कहां एक साथ नजर आए 2 एक्सेस बिपाशा बासु और मिलन सोमन। everybody. 21 नवंबर की रात सितारों से भरी शाम। सलमान की जिंदगी का अब तक का सबसे यादगार लम्हा। मौका सलमान की सबसे लाडली बहन अर्पिता खान की वेडिंग रिसेप्शन का। पार्टी में एक के बाद एक सितारों का पहुंचना जारी था। सलमान की दबंग गर्ल सोनाक्षी भी आई। सलमान के साथ सोनाक्षी ने पार्टी में सेल्फी भी क्लिक की और उसे ट्वीट भी कर दिया। लेकिन अगले ही पल बदल गया सारा नजारा। जी हाँ, अगले ही पल सोनाक्षी ने सलमान को कुछ ऐसा कहा कि सलमान भड़क गए। सलमान जोर जोर से सोनाक्षी पर चिल्लाने लगे और सोनाक्षी ने रोना शुरू कर दिया। पार्टी में मौजूद सभी गेस्ट इस सोच में पड़ गए कि आखिर ऐसा क्या हुआ सोना और सलमान के बीच जिससे सोनाक्षी रोने लगी। रिपोर्टेडली कुछ लोगों ने सोनाक्षी को रोते रोते सलमान से ये कहते हुए भी सुना कि मैंने ऐसा कभी नहीं बोला। यानी सलमान सोनाक्षी की पहले कही हुई किसी बात पर नाराज थे। खैर, बात बिगड़ते देख बीच बचाव करने आई दोनों की कॉमन फ्रेंड अश्विनी याडी, जिसने सोना और सलमान को डांस फ्लोर पर भेज दिया। लेकिन अकॉर्डिंग टू दिस न्यूज, सलमान और सोना की नोक-झोंक वहाँ भी खत्म नहीं हुई। रिपोर्टेडली अर्पिता की वेडिंग रिसेप्शन में हुए इस तमाशे की वजह बताया जा रहा है सोनाक्षी का अरबाज खान प्रोडक्शन की फिल्म डॉली की डोली में काम करने से इनकार कर देना, जिसने अरबाज के साथ साथ सलमान को भी अपसेट कर दिया था। बाद में राजश्री प्रोडक्शन की फिल्म प्रेम रतन धन पायो में भी सोना को सलमान की ऑपोजिट कास्ट करने के लिए कंसीडर किया गया, लेकिन यहाँ भी किसी वजह से बात बन नहीं पाई और ये दोनों फिल्में सोनम के खाते में चली गईं। इंटरेस्टिंगली, एक इंग्लिश डेली में इस खबर के प्रिंट होने से जब सोनाक्षी और सलमान के बीच का झगड़ा पूरी दुनिया के सामने आ गया, तो सोनाक्षी ने इस खबर पर ट्वीट करते हुए इसे पूरी तरह फिक्शन करार दे दिया। ये फिक्शन है या सच्चाई, लेकिन इतना जरूर है कि फिल्म इंडस्ट्री में कब किसके तेवर बदल जाएं, कुछ कहा नहीं जा सकता। अब हमें इंतजार है तो इस खबर पर सलमान के रिएक्शन का। और शोभित जिंदल, जिंग, मुंबई। बिन पूछे मेरा नाम और पता। I've always believed that one of the greatest legacies of romantic songs has been A, Europe and B, waltz. And that really gave me the mood. 4 कदम, बस 4 कदम,
मेरी एक फेसबुक पे पोएम मैंने लिखी थी, 4 कदम बस 4 कदम। ये पोएम मैंने राजू को पढ़ के सुनाई एंड राजू टुक इट एज इट इज। This film had a situation where we were shooting a song in Europe. So we started a search for finding a place which would be very new, unique, which people have not seen. We traveled 3,500 kilometers throughout Europe searching for locations. So Raju gave us 3 locations that he really wanted. Cobble streets, concert hall, and water canals. Whatever I've shot during the day would be sent to Raju because the feedback was most important. And happened to be a friend of mine who's been traveling every year to Europe, and so I said, let me just send him stuff that what we're looking for. He replied back to me and saying that, why don't you go to Belgium, Bruges? Belgium gave us something which was very innocent, very charming, never seen before kind of a location. We saw the town hall, the canal, the cobble street, and Raju felt this is just perfect. We should shoot here itself. Beautiful. I remember Sir went to Bruges and then shot-wise shot everything. And I was watching it here in this very room. बिन पूछे मेरा नाम और पता रस्मों को रख के परे 4 कदम बस 4 कदम Raju was doing the singing part and I was basically behind the camera. So I just thought, yeah, let's go and shoot this. I wanted to start. बिन कुछ कहे, बिन कुछ सुने, हाथों में हाथ लिए 4 कदम बस 4 कदम चल दो ना साथ मेरे बिन कुछ कहे, बिन कुछ सुने, हाथों में हाथ लिए 4 कदम बस 4 कदम चल दो ना साथ मेरे बिन कुछ कहे, बिन कुछ सुने, हाथों में हाथ लिए Please, historic moment. चलो. Very good, very cute. We were taking the help of a Belgian crew there. Excellent team, wonderful people. But in the next 2 days, since they'd heard the song so many times, I saw them humming the song. If they didn't remember the lyrics, they would at least hum the tune. Tam pam ram pam ah. Ye kuch zir, ye kuch shadar. It's about a love story. This part of love story. Why in Bruges? Why in Bruges? Yeah, This is a great place. And we became the first Indian movie to be shot in the city of Bruges. Guys, this is scheduled wrap. Mazage, great. I love it. This was a nice production. I hope they feel the same way. Thank you. Thank you. Shukriya. Shukriya. Burj fir se ana. Burj fir se ana. Film stars, TV stars,
और कई कॉमेडियंस भी। वेल, इफ यू आर वंडरिंग, ये है एक स्पेशल फैशन फॉर पीस इवेंट जो रखा गया मुंबई के 26/11 टेरर अटैक्स को कमेमोरेट करने के लिए। और रैंप पर दिखे कई सारे सेलेब्स शोकेसिंग डिजाइन्स बाय अर्चना कोचर इन सपोर्ट ऑफ ग्लोबल पीस। तो चलिए देखते हैं एक के बाद एक इन सभी शो स्टॉपर्स को, स्टार्टिंग विद जायद खान। ऑल्सो सीन वॉज भारती। सुनील ग्रोवर बिना अपने गुत्थी अवतार में। कुशाल टंडन, जोया अफरोज, गौरव चोपड़ा, ऋषिता भट्ट। वहाँ तुझसे हो शुरू, जहाँ सबसे हो खत्म, हर दफा, हर घड़ी, हर जगह, हर कदम। आर्या बब्बर, मेरा दिल, शारब हाशमी, क्या जुबान, दर्शन कुमार, रागिनी खन्ना, राज़दां हमनवा, तू है दोस्त मेरा, संग्राम सिंह से जुदा रिश्ता है तेरा, रजनीश दुग्गल, जिया मनेक, तू कहे सच से बढ़ के मान लूं, मृणाल ठाकुर, मान ले तुझसे पहले जान लूं, तू जय सोनी, या बुरा, लीजा रे एंड अ फ्यू मोर। या सही और इस वॉक के बाद फनी गर्ल भारती ने अपने बेटी इश्यूज पर किया एक फनी स्टैंड अप एक्ट। मैं पहले बता दूं, मेरी शादी नहीं हुई अभी तक। नहीं, हम दो हमारे दो। हाँ, नहीं हम दो कहाँ, हम 10। अच्छा, हम 10। अक्सर मैं सलोनी के साथ जब भी कोई लाइव इवेंट करने जाती हूँ तो लोग बोलते हैं प्लीज मैं माँ बेटी एक साथ आ जाइए। तो मैं बोलती हूँ कि नहीं, ये मेरी बेटी नहीं है। कहते नहीं, आप भी थोड़ी और ये भी। तो मैं कहा कल को तुम कहोगे अदनान सामी आपके हस्बैंड है। तो उनको लगता है कि शायद एक मोटे मोटे एक ही फैमिली में होते हैं। और मुझे लगता है कि आज जो मैंने पहना है, अगर मैं अभी ये वापस ले लेंगे, मुझे पता है, देंगे तो नहीं। मेरे लहंगे में से ये जितनी भी लड़कियां बैठी इनके सबके गाउन बन जाएंगे। और बीच में से जो 2-3 लड़के बैठे हैं, प्रिंसिपल साहब बैठे हैं, आपकी शर्ट भी निकल आएगी सर। तो मैं चाहती हूँ कि मेरा लहंगा इन्हीं चीज़ों में काम आए। Thank you so much, Mantra. Thank you so much, Bharti. Ladies and gentlemen, Bharti and Saloni, please give them a round of applause. Well, तो ये रहा a fashion show hell for global peace, जहाँ दिखे कई सारे TV biggies on the ramp. My way या Sky way। एक्शन जैक्सन जैसी बिग बैनर फिल्म से बॉलीवुड में डेब्यू कर रही हैं एक्ट्रेस मनस्वी ममगाई, जिनका लेटेस्ट सॉन्ग गैंगस्टर बेबी ऑलरेडी काफी पॉपुलर हो चुका है। इसी
इसी का नतीजा है कि फिल्म की रिलीज से पहले ही मनस्वी नजर आई एक मार्शल आर्ट्स अकेडमी के थ्रू ऑर्गेनाइज्ड मार्शल आर्ट्स स्टार ब्रूस ली के 74th बर्थडे सेलिब्रेशन पर। और इस सेलिब्रेशन पर केक काटने के साथ ही इस एकेडमी के ओनर्स ने अपने कुछ स्टूडेंट्स को ट्रॉफीज भी हैंड आउट की। और इसी अवार्ड प्रेजेंटेशन के लिए कई सारे जाने माने सेलेब्स के बीच मनस्वी भी आई थी एज द गेस्ट ऑफ ऑनर। और यहाँ इस इवेंट से अपनी फिल्म के कनेक्शन को भी बखूबी जोड़ा मनस्वी ने। हमारा फिल्म एक्शन फिल्म है। मैंने इस फिल्म के लिए स्पेशली कलरी पेटू सीखा था, तो अगर मुझे पहले पता होता तो मैं आपसे सीख लेती कुछ। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत डिफरेंट इवेंट है, बट बहुत एप्ट है मूवी के हिसाब से। चलिए, here's wishing her good luck for her upcoming Bollywood career. Thank you very much for coming. If there are any questions you like to ask us, nothing about movies or boyfriends and girlfriends, but about fitness and running and the Pinkathon, please. Anybody? ये है बॉलीवुड के दो फिटनेस एंथुजियास्ट और एक्स लवर भी, बिपाशा बासु और मिलन सोमन, जो रिसेंटली एक साथ आए एक वुमेन्स ओनली मैराथन कॉल्ड पिंकाथन के अनाउंसमेंट पर। Here we are talking about a marathon for women, and that's fantastic. You know, women need their own, you know, they have to have a little bit of their edge, because we kind of provide men with everything, every possible thing all the time. So there has to be some events like this. और यहाँ वुमेन्स हेल्थ और ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस जैसे कॉजेस के सपोर्ट में बिपाशा had a lot to say. It's very, very important to look after your health and definitely support an initiative as good as this, because it's going to basically, we're talking about women, we are talking about health. We have to come out in big numbers and support a cause like this. वैसे पिछले साल भी बिपाशा ने इस पिंकाथन को सपोर्ट किया था, लेकिन this year she too will be running the marathon. I love to run. 10 kilometers is not very tough for me. I can run 10 kilometers. And yes, to the best of my knowledge, I'm going to try and be there on that day. चलिए, let's hope the Pinkathon is a success. Good luck to them on this cause. ये है असलम पंचरवाला, और असलम पंचरवाला के पास आए सनी देओल, लेकिन पंचर लगवाने नहीं, बल्कि इनकी फिल्म Z+ में थोड़ी हवा भरने। असलम पंचरवाला डे नाइट सर्विस। जी हाँ, फिल्म Z+ को प्रमोट करने के लिए Z+ के लीड स्टार आदिल हुसैन एक बार फिर आ गए अपने रियल कैरेक्टर यानी असलम पंचरवाला बनकर। So it's wonderful to be Aslam Pancharwala once more. Day and night service. Aslam Pancharwala day and night service. सरप्राइजिंगली असलम के पास पहुंचे सनी देओल इनकी फिल्म में अपने सपोर्ट की थोड़ी हवा भरने के लिए। सनी ने यहाँ थोड़ी मस्ती की। आपको तो चेंज करना पड़ेगा। और फिर मीडिया से बिना बात किए ही निकल गए, जिसके बाद असलम भैया डट गए मीडिया के सामने अपनी फिल्म को प्रमोट करने के लिए। सनी जी के पिक्चर हम बेताब देखे थे जब हम जवान थे तो अगर वो आपके गराज में आता है तो आपको कैसा लगेगा? हमें ऐसा लग रहा है कि हमारा गराज और पंचर वाला बनने का मेहनत हमने किए थे उसका वो सफल वो साकार हो गया, और मैं चाहूँगा कि और मिले हमसे और दोबारा आए हमारे पंचर के दुकान में, और भगवान ना करे कि उनकी गाड़ी की पंचर हो जाए, लेकिन अगर हो जाए तो हमारे पास जरूर आए। प्रधानमंत्री जी पूरे 20 मिनट तक आपके साथ बिताएंगे, किस्मत के साण हैं आप। आदिल ने सुनाया फिल्म की शूटिंग के दौरान हुआ एक मजेदार इंसिडेंट। पहले दिन जब मैं शूटिंग पहला सीन जो मैंने किया था इस Z+ के दौरान, तो ये मेरा कॉस्ट्यूम था पहला दिन।
और हमारे जो एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर है मंदिरा जी, तो वो 2-3 बार हमारे सामने से घूम के गए, मुझे मेरी तरफ देखे हंसे भी नहीं। और उसके बाद मैं देखता हूँ कि वो मेरे जो असिस्टेंट है सुनील, उससे मतलब उसको बोल रहा है कि तुम सबको फ्रूट देने से हमारा मतलब जो है फिल्म देखने शूटिंग देखने आते हैं उनको भी तुम फल खिला रहे हो, कैसे चलेगा, हमारा बजट नहीं है इतना। तो सुनील बोला सर वो आदिल सर था। अच्छा, फिर हमारे पास दौड़ के आए और बोले अच्छा मैंने पहचाना ही नहीं तुमको, ऐसा ऐसा। तो आई एम फीलिंग वेरी गुड, मुझे अच्छा लग रहा है कि आई एम वेयरिंग इट अगेन एंड रीलिविंग द कैरेक्टर वंस मोर। और फिर बता दिया कि अगर इंडस्ट्री में किसी स्टार की गाड़ी का पंचर हो जाए तो वो अपनी शॉप पर किस किस स्टार की गाड़ी का पंचर ठीक करना चाहेंगे। हम चाहते हैं कि पूरे फिल्म इंडस्ट्री के जाने माने सब हमारे यहाँ चले आए। बच्चन साहब चले आए, मैं बच्चन साहब का बचपन से फ़ैन हूँ। विद्या जी चले आए, विद्या बालन जी, तब्बू चले आए और जितने सारे बॉलीवुड इंडस्ट्री के बड़े बड़े अच्छे देखने सुंदर और नामी कलाकार हैं हमारे यहाँ पंचर ठीक कराने चले आए। तो हम तो मतलब सीना हमारा कितना हो जाएगा। वेल, पंचर वाले असलम की ख्वाहिश कब पूरी होती है ये तो पता नहीं, लेकिन वी होप कि इनके फिल्म को प्रमोट करने के इस यूनिक आइडिया ने फिल्म को काफी सपोर्ट किया होगा। जीना आराम हो गया मेरा, ऐसा लग रहा है जैसे मैं अपने लिए नहीं भर थर करके लिए जी रहा हूँ। खबरदार, जो सिक्योरिटी हटाने का ख्याल दोबारा अपने मन में भी लाया। पंचर वाले से शादी कर मुझे मिला क्या है? तुम्हें बहुत अच्छी जगह पर हाउसकीपर का काम मिला है। गॉड तुम पर बहुत काइंड है। तुम्हारी लाइफ में पहली बार कुछ अच्छा हो रहा है। इतने बड़े आलीशान घर में एक चिड़िया तक दिखाई नहीं देती। यहाँ पर कोई रहता भी है? मैंने तुमसे कहा ना, तुम्हें इसकी कोई जरूरत नहीं है। कौन रहता है कौन नहीं रहता है, तुम बस अपने काम पर ध्यान दो। सटी मैं चाय नहीं पीता, कॉफी पीता। और अब आपको दिखाते हैं प्यार तूने क्या किया के लेटेस्ट एपिसोड की एक्सक्लूसिव हाईलाइट, जिसे आप देख पाएंगे फ्राइडे को शाम 7 बजे ओनली ऑन ज़िंग। वाह, तो ये सब तुमने किया। तुम्हें जितना काम कहा जाए ना उतना किया करो। फालतू का काम करने की जरूरत है इस घर में। ये मेरा कमरा है, तुम्हारा नहीं, समझे? सा गया है ये समा, आए जो सामने हो तुम, बस एक निगाह में मुझे अपना बना गए हो तुम। तेरा एहसास यूं दिल को है छू रहा, ख्वाब है मुझे है प्यार हो रहा। That's all for now. You stay tuned with us as we ensure to keep you updated on the latest buzz from Tilton Town exclusively on Zing.